मी आई कम इन सर? Yes, Mr. Santanu, please come. Sit down here. मिस्टर शांतनु, आप तो जानते हैं तेजपुर में कंपनी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां आपको जाना पड़ेगा। कहाँ सर? तेजपुर? तेजपुर। कितना टाइम लगा दिया? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम तो कहकर बस। घर पे सबसे नजर बचा के बाहर निकलना कितना मुश्किल है, पता भी है तुम्हें? मैं समझता हूँ, मगर मुझे ये यकीन था तुम जरूर आओगी। घर में सबके लिए बहुत बुरा लग रहा है, खासकर के बाबूजी के लिए। दिल छोटा मत करो, बस कुछ ही दिन का तो बात है। तेजपुर में मौसी के वहाँ से जब कलकत्ता वापस आएंगे सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मिस्टर शांतनु, मिस्टर शांतनु। यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। कब जाना पड़ेगा? कल सुबह 8 बजे आपको रिसीव करने के लिए कंपनी का गाड़ी आएगा। नहीं सर, हम अपनी कार लेकर जाएंगे। एज यू विश। तेजपुर में आपको रिसीव करने के लिए वहाँ के इंचार्ज हैदर अली रहेंगे। उन्होंने आपके रहने के लिए रूम का बंदोबस्त कर देंगे। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके सर, मे आई लीव नाउ? श्योर। मिस्टर शांतनु, यस। मैं हैदर अली। हाँ, सर ने आपके बारे में बताया था। अच्छा तो नहीं बताया होगा, बुराई किया शायद। नहीं, सब अच्छा ही बताया है। ओके ओके, पहले आप होटल चलिए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए, उसके बाद साइट में चलेंगे। नहीं हैदर, हम लोग होटल बाद में जाएंगे, पहले आप मुझे साइट दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए। कैसे जाना है? स्ट्रेट देन लेफ्ट। चलिए। आइए, ये आपका कमरा। अच्छा। आइए। इधर टॉयलेट है, ठीक है।
सर आप रेस्ट कीजिए, मैं शाम को मिलूंगा। अच्छा ठीक है। चलते हैं। कौन? सर मैं हैदर। कम इन। अरे आओ बैठो। लगता है किसी टेंशन में हो आप। नहीं, यहाँ आकर एक पुराना घाव ताजा हो गया है। ये बात है। मलहम लगाने के लिए किसी को भेज दूं? किसको भेजेंगे? वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपका घाव भर जाएगा। ओके, मगर कोई रिस्क तो नहीं है ना? कोई रिस्क नहीं। ठीक है, लेकर आओ। अच्छा ठीक है। हेलो, हेलो। हैदर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। तुम अभी के अभी होटल ड्यूक में आ जाओ। होटल ड्यूक? हाँ हाँ, होटल ड्यूक, रूम नंबर 13। क्या कोई क्लाइंट आया है? हाँ सुनना, बहुत मालदार पार्टी है। क्या मालदार पार्टी है? हाँ, मेरे लिए थोड़ा बढ़ा के रखना। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है, रखता हूँ। बाय। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आ जाओ, दरवाज़ा बंद कर देना। पूरी रात या 2 घंटे के लिए? पूरी रात। रेट ज़्यादा लगेगा। कितना? 5000। अच्छा ठीक है। लीजिए, शुरू कीजिए। क्या हुआ? शुरू तो करो। ओके छोड़ो, मैं ही शुरू करती हूँ। क्या हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? क्या? तुम्हारा नाम क्या है? नाम पे क्या रखा है साहब? मैं तो एक कॉल गर्ल हूँ, जो भी चाहे रख लीजिए। ओके, मैं तुम्हें मीठू करके बुलाऊंगा। क्या? मीठू? क्या तुम पियोगी? हाँ। Cheers. चीयर्स। तुम इस काम पे कितने दिन से हो? ठीक से याद नहीं, यही कुछ 10-12 साल हो गए। कैसे आई इस काम पे? उफ, तुम कुछ करोगे नहीं तो बुलाया किस लिए? ये सब बातें करने के लिए? और क्या करोगे सुनकर? मुझसे प्यार करोगे या शादी करोगे? नहीं, प्यार शादी कुछ भी नहीं करूँगा। कर भी सकता हूँ। तुम बताओ, आज मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। ठीक है, सुनो।
बहुत साल पहले की कहानी है। तब मैं शायद 10 साल की थी। बरसात के रात में बाबा ने एक 15 साल के लड़के को लेके आया। दोनों ही बारिश में भीगे हुए थे। उसको देखते ही मैं समझ गई थी कि वो किसी अच्छे खानदान और पैसे वाले भी हैं। बाबा से पूछा, कौन है बाबा? तो बाबा ने बोला कि उसका गाड़ी खराब हो गया था और ड्राइवर मैकेनिक लाने के लिए कहीं गए थे और ये बारिश में गाड़ी से बाहर निकल के भीग रहा था। तब बाबा ने उसको घर पे लेके आया। उसका नाम राजा था। हमारी दोस्ती हुई। उस दिन के बाद वो कभी कभी हमारे घर भी आया करता था। देखते ही देखते दिन, महीना, साल बढ़ता गया और हमारी दोस्ती भी गहरा होते होते प्यार में बदल गया। हम बड़े हुए। बाबा ने मेरा रिश्ता किसी और के साथ तय कर दिया। मैंने राजा को बताया। सुनकर राजा ने बोला, चलो भागकर शादी कर लेते हैं। मैंने साथ दिया, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। राजा के पापा ने राजा को मेरे से अलग कर दिया और बाबा तो मेरे शादी करवा के भगवान को प्यारे हो गया और मैं आप लोगों को प्यारी हो गई। अगर राजा तुम्हारे सामने आया तो क्या तुम उसे पहचान पाओगी? उसके चेहरा तुम्हें याद है? पता नहीं, हर एक दिन, हर एक रात कितना नया चेहरा देखती हूँ कि मेरे राजा का चेहरा शायद भूल ही चुकी हूँ। तुम्हारे राजा ने आज भी तुम्हें याद करता है। तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। तुमको कैसे पता? तुम राजा को जानते हो, मिले हो उससे? मुझे गौर से देखो। क्या तुम्हें मुझ पे राजा दिखता है? राजा? मेरी राजा? मुझे पहचान गए थे तो पहले क्यों नहीं बताया? जब तुमको देखा तो थोड़ा सा डाउट था। कहानी सुनकर पूरा यकीन आ गया। मुझे पता था एक न एक दिन तुम जरूर मिल जाओगी। बहुत हो चुका इंतजार। अब हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अभी अपवित्र हो गई हूँ। मैं एक कॉल गर्ल हूँ और एक कॉल गर्ल किसी की पत्नी तो क्या, माँ बहन भी नहीं हो सकती। तुम चले जाओ यहाँ से, प्लीज तुम चले जाओ। इतने सालों के बाद हम तुम मिले हैं। मैं जानता हूं इस काम में तुम अपनी मर्जी से नहीं आई हो। शायद किसी ने जबरदस्ती किया है ना? बोलो, और मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं कहां? ये नहीं हो सकता। पागलपन मत करो राजा। तुम जाओ, वो लोग मुझे जाने नहीं देंगे। पता चल गया तो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे और ये मैं देख नहीं पाऊंगी। तुम जाओ राजा, तुम जाओ। हो मेरे नुकसान, आई डोंट केयर। तुम मेरी हो। मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं कहां?